Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 10. हम लोग लास्ट क्लास में मैंने बताया था मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो आपका जो फर्स्ट स्टेप जो इसके हिसाब से लिया गया, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, आप किधर से भी ले सकते हो फर्स्ट स्टेप. ठीक है, बस याद होना चाहिए आपको सही से. ठीक है, तो लंग्स से क्या आता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लंग्स से क्या आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, यानी जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है. किसके थ्रू आ रहा है पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी जो मतलब वर्ड किससे रिलेटेड है लंग्स से. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड आ रहा है किस में आएगा लेफ्ट एट्रियम से. कहाँ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाएगा मेन आर्टरी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है तो अब आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा बॉडी ऑर्गन, जहाँ ये ऑक्सीजन देगा और यहाँ से क्या वापस ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब कौन सा ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड. अब ये कहाँ होगा वेन में फ्लो करेगा, तो सारा वेन एक जगह कलेक्ट होगा, वेना कावा बनाएगा, मेन वेन जिसको बोलते हैं. कहाँ जाएगा एट्रियम, क्योंकि बॉडी ऑर्गन से आपका किसे सिर्फ एट्रियम से कनेक्टेड है यहाँ से. तो राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा राइट वेंट्रिकल में. फिर राइट वेंट्रिकल से क्या होगा डीऑक्सीजनेटेड है और कहाँ जाना है इसको लंग्स में जाना है, तो क्या होगा पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ जाएगा लंग्स में. क्यों जाएगा ताकि इसको ऑक्सीजन इसको लेना है यहाँ से और क्या दे देना है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये क्या हो गया सर्कुलेशन आपका कंप्लीट हो गया. अब हम लोग ओरिजिनल डायग्राम में देखेंगे जो हार्ट का एक्चुअली ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिखाया था. तो ये रहा डायग्राम. ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से था यहाँ से था लंग्स है ना, लंग्स से था स्टार्ट. तो लंग्स से आपका क्या आ रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन. ठीक है, किस में आएगा लेफ्ट एट्रियम में आएगा. लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया दिख रहा है रो, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में गया. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल. ये लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर दिख रहा है कहाँ जा रहा है ब्लड बॉडी पार्ट्स. ठीक है, बॉडी पार्ट्स यहाँ क्या है बॉडी पार्ट्स में जा रहा है. एरो देखो क्या हो रहा है बॉडी पार्ट्स से जा रहा है. ठीक है, अब वापस ये बॉडी पार्ट्स में जाके कहाँ आएगा ऑक्सीजन देके कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या मेन वेन यानी वेना कावा से वापस ब्लड कौन सा आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड. ठीक है, कहाँ आया आपका राइट एट्रियम से. राइट एट्रियम में कहाँ गया राइट वेंट्रिकल में आया. फिर राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ चला गया लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, तो आई होप अब क्लियर हुआ होगा. सब वॉल्व किस लिए ताकि बैक फ्लो नहीं हो, मतलब यहाँ से हो सकता है यहाँ जाने के टाइम में ये थोड़ा सा वापस चले जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो आप यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो ये मिक्सिंग को रोकने के लिए यहाँ क्या है सेप्टम है ना, दिख रहा है ये क्या है सेप्टम है, ताकि दोनों मिक्स नहीं हो जाए. मैंने बोला था काफ़ी डेंजरस हो सकता है अगर मिक्स हो जाए तो हर एक चीज़ ज़रूरी है. ठीक है, तो ये वाल्व भी काफ़ी ज़रूरी है सही से काम करना, इसी को लेके कभी कभी ब्लॉकेज हो जाता है. ठीक है, वापस आते हैं अब इधर और देखते हैं द हार्ट बीट्स या बीटिंग ऑफ हार्ट सर्कुलेट द ब्लड इन द ह्यूमन. बीटिंग ऑफ हार्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. दोनों एट्रियम राइट एट्रियम क्या करेगा एक साथ रिलैक्स और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा. नाउ वी हैव डिस्क्राइब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हाईली सिंप्लीफाइड डायग्राम जो कि ये है. ठीक है, व्हेन द मसल ऑफ द और फुल चैम्बर ऑफ द हार्ट रिलैक्स होता है यानी नॉर्मल पोजिशन में. The pulmonary vein brings the oxygenated blood from the lungs into left atrium of the heart. Step 1 यानी यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ आया एट्रियम में जब पूरा चैम्बर क्या है रिलैक्स है. सेकेंड व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऊपर का पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये यहाँ से क्या होगा फ्लो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. हो गया left atrium contracts, the oxygenated blood is pushed into the left ventricle through valve V1 जैसा कि है. नेक्स्ट when the left ventricle contract. अब देखो क्या हो रहा है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वापस लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा. ठीक है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या जाएगा इधर से आपको जो ओरिजिनल वाला डायग्राम था ये वाला, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा. अब सिर्फ क्या बचा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये किधर जाएगा बॉडी पार्ट्स में. दिख रहा है ये कहाँ जाएगा बॉडी पार्ट्स में. ओके,
ठीक है, किसके थ्रू जाएगा? मेन आर्टरी कॉल्ड अयोर्टा, है ना। द मेन आर्टरी देन ब्रांचेज इनटू स्मॉलर आर्टरी विच गो इनटू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। क्योंकि मेन आर्टरी थोड़ा मोटा होता है, क्योंकि आप खुद ही सोचो हार्ट इतना आपका क्लेंच फिस्ट के बराबर है, तो उतना आपकी बॉडी में इतनी सारी आर्टरीज है, सारी आर्टरीज तो एक एक करके अलग अलग सेपरेटली तो कनेक्ट नहीं हो सकती। सब क्या होगा, एक जगह मेन मोटा सा आर्टरी बनेगा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? अयोर्टा। तो वही क्या है, जब अयोर्टा फिर वापस जब बॉडी पार्ट्स में जाता है तो क्या होगा, डिफरेंट पार्ट में सेपरेट हो जाएगा, है ना। लेकिन सारे पार्ट्स में जाता है एक्सेप्ट द लंग्स, स्मॉलर आर्टरीज, जिसको क्या बोलेंगे? आर्टेरियोल्स भी बोलते हैं। फर्दर ब्रांच इनटू कैपिलरीज, आर्टरी ये क्या आता है? कैपिलरीज में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो वही है, द स्मॉलर आर्टरीज इसमें नहीं दिखाया गया ताकि ये सिंपल हो, किसी में भी नहीं दिखाया जाता, ठीक है। द मेन आर्टरीज कैरीज ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स, ये मैं बता चुकी हूँ, सारे जगह जाएगा सिर्फ लंग्स को छोड़ के। तो सारी जगह क्या? हेड, चेस्ट, आर्म, स्टोमक, इंटेस्टाइन, जितने भी जगह है एक्सेप्ट लंग्स। व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इस कैपिलरीज में पास हो रहा है, जिस जिस जगह से पास हो रहा है, जिस जिस जगह सेल से पास हो रहा है, सब जगह क्या देगा? जो जो चीज़ का ज़रूरत है ऑक्सीजन देगा, फूड देगा, और उसके बदले क्या ले लेगा? वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देन इट गिव ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स सिंस द बॉडी लूजेज ऑक्सीजन। ब्लड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन लूज कर रहा है। लूज करने का मतलब दे रहा है, किसको दे रहा है? सारे सेल्स को दे रहा है। तो उसके पास क्या हो गया? अब ऑक्सीजन कम हो गया ब्लड के पास। से दैट द ब्लड हैज बीन डीऑक्सीजनेटेड, तो आप कह सकते हो कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। द ब्लड ऑल्सो गिव डाइजेस्टेड फूड, ये आप भी आपको पढ़ चुके हो। लेकिन सेम टाइम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज वेस्ट मटेरियल। रेस्पिरेशन में क्या है? ऑक्सीजन का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें क्या? कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स इंटर द मेन वेल कॉल वेना कावा। अब आप यहाँ भी ध्यान दीजिए, आर्टरीज की तरह वेन भी क्या है? पूरे बॉडी पार्ट्स में। तो सारा का सारा वेन तो हार्ट में कनेक्ट नहीं हो सकता, उतना जगह ही नहीं है। तो सारा वेन एक जगह मिलके एक मेन वेन बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? वेना कावा, जो कि सिर्फ अकेले हार्ट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। द मेन वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। राइट एट्रियम यानी इस साइड वाला पार्ट, ठीक है। यह लेफ्ट था या क्या था? राइट एट्रियम, ऊपर वाला चैम्बर, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट में आएगा। When the right atrium contract, deoxygenated blood is pushed into the right ventricle। यानी जब यहाँ वाल्व होगा ना, यहाँ पे वाल्व होगा, तो ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी सिकुड़ेगा, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे वाला पार्ट में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू ए वाल्व V2। अब क्या होगा? राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहाँ से ब्लड आपका लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो क्या हो रहा है, यहाँ मेन बॉडी पार्ट से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ आया? राइट एट्रियम में आया, तो ये वाला पार्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये ब्लड कहाँ गया? नीचे आ गया, राइट वेंट्रिकल में आया। लेकिन अब ये जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ेगा तो ये क्या होगा? बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया ताकि बैक फ्लो नहीं हो, ये बंद हो गया, लेकिन ये ओपन हो जाएगा, वाल्व V4। तो ये क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ? लंग्स में जाएगा, ठीक है। ये लंग्स में गया, किसके लिए? ताकि ये ऑक्सीजनेटेड बन जाए, है ना। तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, आई होप। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका? यहाँ से, फर्स्ट स्टेप यहाँ लंग से आया आपका लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया तो कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ? तो ये आपका बॉडी पार्ट्स में गया, ठीक है। वहाँ से क्या लिया? फिर घूम के ऑक्सीजन दिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड फिर वापस कहाँ आ गया? मेन वेन वेना कावा के थ्रू इधर आ गया, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ये हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया तो कहाँ गया? आपका लंग्स में, ताकि ये आपका ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो ये पूरा मैकेनिज्म था, ठीक है। तो वही है, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहाँ जाएगा? लंग्स में ब्लड जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। In this, deoxygenated blood releases its carbon dioxide and fresh oxygen from air, ठीक है। तो ये क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देगा? लंग्स को देगा, और वहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन लेके फिर आपका चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में
थ्रू पल्मोनरी वेन, ठीक है। सो द ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड, दिस ऑक्सीजनेटेड इज अगेन सेंड टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन, जैसा कि मैंने अभी बोला, ठीक है। होल प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होता है। आप समझ ही रहे हो, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हर बार ये क्या होगा, रिपीट ही होगा। इन दिस वे ब्लड कीप्स सर्कुलेटिंग, इसी वजह से ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट करता है। और आप भी जानते हो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सेपरेट भी होने के लिए। और एक नॉर्मल प्रेशर पे ब्लड फ्लो करता है, तो यही पंपिंग की वजह से फ्लो करता है उसी प्रेशर पे, ठीक है। तो विदाउट स्टॉपिंग, ड्यू टू विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कीप ऑन गेटिंग ऑक्सीजन, ये बिना रुके हुए काम करता है ताकि हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन मिल सके, डाइजेस्टेड फूड मिल सके और दूसरे मटेरियल जैसे हार्मोन हो गए वो भी मिल सके। द ब्लड सर्कुलेशन ऑल्सो कीप्स ऑन रिमूविंग वेस्ट फॉर्म इन द सेल, तो ये जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ये वेस्ट रिमूव करने का भी काम कर रहा है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सर्कुलेशन, इससे प्रीवियस वाले में मैंने बताया था कि ये डबल सर्कुलेशन है। तो ये कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि एक हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, ठीक है, ए सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इन विच ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट, ट्वाइस मतलब 2 बार हार्ट से ट्रैवल करता है एक साइकिल में पूरा एक सर्कुलेशन लगाने 2 बार फ्लो होता है, तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले ही बताया था आपको, यानी कि ये एक साइकिल हुआ था, ठीक है, और यहाँ क्या था, दूसरा साइकिल हो रहा था, है ना, तो ये क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ देखिए, इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द पाथवे ऑफ ब्लड, यानी रास्ता, ब्लड का रास्ता, जहाँ से ब्लड कहाँ से जा रहा है, हार्ट से निकल के लंग्स में जा रहा है और वापस हार्ट में आ जा रहा है, ठीक है। हार्ट से निकल के लंग्स में गया, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, ठीक है, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके वापस हार्ट में आया, तो ये कौन सा है, पल्मोनरी, यानी हार्ट, लंग, फिर हार्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड द पाथवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, ठीक है, यानी हार्ट, बॉडी, फिर हार्ट, तो ये क्या हुआ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दीज 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन टेकिंग टुगेदर मीन्स डबल सर्कुलेशन, ये क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन, यही बना रहा है दोनों। पल्मोनरी अभी मैंने बोला था वर्ड कहाँ से है, लंग्स, यानी कि ये ऐसा सर्कुलेशन, हाफ सर्कुलेशन क्या है जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है, पल्मोनरी, और बाकी का पूरा बॉडी इन्वॉल्व है, तो सिस्टेमिक। आप फिर से यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, हार्ट है ना, ये क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, या फिर हार्ट से क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ से आपका क्या जा रहा है, दिख रहा है ये राइट वेंट्रिकल, यहाँ से हार्ट, लंग, फिर क्या, हार्ट, ये वाला पार्ट मैंने बोला था, ये क्या होगा, पल्मोनरी, ये पहला सर्कुलेशन हुआ, या फिर अब जो भी पहला दूसरा नहीं, दोनों साथ साथ ही होता है, पल्मोनरी। और ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका बॉडी पार्ट्स है ना, हार्ट से निकला, बॉडी ऑर्गन्स, फिर क्या, हार्ट, तो ये क्या हो गया, सिस्टेमिक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ये मैं काफ़ी पहले ही बता चुकी थी डबल सर्कुलेशन, लेकिन डिटेल में नहीं बताया था, तो ये क्या है, डबल सर्कुलेशन, अभी क्लियर हो गया होगा। द एनिमल्स सच एज मैमल्स आपको पता होगा जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, बर्ड हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड यानी 4 कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, ऐसा, और जो हम लोग का अभी आपने पढ़ा, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें क्या, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होता है। इन 4 चैम्बर्ड हार्ट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कम्प्लीटली सेपरेटेड होता है ताकि मिक्सिंग नहीं हो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो ये क्या है, वही चीज़ लिखा है, सच ए सेपरेशन, ये जो अलग अलग है सब सारा चैम्बर, जो चारों चैम्बर्स है आपका, अलाउ ए हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी से, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई कर रहा है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड बिना मिक्स हुए पूरा अच्छे तरीके से रिमूव हो जा रहा है, तो ये हाईली इफिशिएंट है, अच्छा तरीके से हो रहा है, जिससे क्या होगा आपका बॉडी सेल्स विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी। अगर आपको ऑक्सीजन गुड अमाउंट में मिल रहा है तो आपका एनर्जी भी गुड अमाउंट में बनेगा। दिस एनर्जी इज यूजफुल इन वार्म ब्लडेड एनिमल। एक और बार, वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब होता है जो अपना बॉडी टेम्परेचर जिसका कांस्टेंट होता है, कहीं भी चले जाए उसका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करता, यानी चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल में क्या है, मैमल्स और बर्ड वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और इनको
अपना जो वार्म ब्लडेड है, यानी कि जो टेम्परेचर है बॉडी का 37 डिग्री आपने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए होता है, इसको लगातार काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ताकि ये कांस्टेंट बना रहे। तो ये एनर्जी, इसी में जो इतना एनर्जी बन रहा है उसका बहुत सारा हिस्सा ये मेंटेन करने में ही निकल जाता है। तो हम लोग इसलिए वार्म ब्लडेड है। तो विच हैव हाई एनर्जी नीड्स, जो क्या है हाई एनर्जी नीड, बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। वही चीज़ लिखा है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए हमारा हार्ट भी इसी हिसाब से बना है, ताकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो एनिमल्स हैविंग 4 चैम्बर हार्ट, जिसके पास 4 चैम्बर, ऑब्वियस सी बात क्या होगा, डबल सर्कुलेशन होगा। तो जिसमें क्या हो, डबल सर्कुलेशन में एक साइकिल में 2 बार हार्ट से ब्लड पास करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स सच एज एम्फीबियन। ये एम्फीबियन कितना चैम्बर, एंड मेनी रेप्टाइल्स, रेप्टाइल रेंगने वाले जानवर, स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गई। कोल्ड ब्लडेड, यानी इसके मौसम के हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, चेंज होते रहता है। ठंडी जगह जाएगा तो ठंडा हो जाएगा टेम्परेचर बॉडी का, गर्म जगह जाएगा तो उसी हिसाब से गर्म हो जाएगा। हुज बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो दे डू नॉट नीड एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, उसको ज़रूरत नहीं होती बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उतना, ठीक है। तो एनहेंस रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी लेस, तो उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, तो उसके पास ये 4 चैम्बर इतना हाईली इवॉल्व हार्ट का ज़रूरत नहीं है, तो उसमें कम चैम्बर्स होते हैं। तो क्या एम्फीबियन और फ्रॉग के पास क्या 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड, ठीक है। 3 चैम्बर्ड का मतलब होता है 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। 2 एट्रिया यानी कि ये ऐसे डिवाइड होगा, 2 एट्रिया हो गया, 1 वेंट्रिकल हो गया, दिख रहा है, ठीक है। ड्यू टू दिस इनकम्प्लीट डिवीजन within their heart, the oxygenated and deoxygenated blood mix to some extent in amphibian। ये क्या होता है, यहाँ तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल में आ गया क्या मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, ठीक है। तो मिक्स हो गया तो ज़्यादा ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, ठीक है। तो वही चीज़ यह है, सम एक्सटेंट रेप्टाइल, दिस रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इससे क्या एनर्जी कम होता है। Amphibian and reptiles have however double circulation that delivers blood to the lungs and rest of the body respectively। तो डबल सर्कुलेशन यहाँ भी होता है, लेकिन मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, इसलिए क्या है अलग, इसमें भी डबल सर्कुलेशन लेकिन होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और बात है कि एक एक्सेप्शन है, रेप्टाइल्स में आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो एक है क्रोकोडाइल, वो आप एक्सेप्शन में है 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।